प्रभु स्मरण। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम् तन्न आसुव ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। 2 मिनट शांत होकर भगवान से समस्त दोषों समस्त विकारों से अपने अंतःकरण को अपने आप को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करें। मैं मौन होता हूँ 2 मिनट। आप शांत होकर जिन दोषों से आप पीड़ित हो, जिन दोषों से आपके कारण आपका आसपास का माहौल खराब हो, जिन दोषों के कारण आप स्वयं तनाव में रहते हो, आप स्वयं परेशान रहते हो, आपके मन में नाना प्रकार के विषय विकार और नाना प्रकार के समस्याओं पर समस्याओं का तांता लगा रहता हो, उन सब से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। वो आपको दुर्गुणों से, दोषों से, संपूर्ण दोषों से दूर करें और जो सद्गुण है उन्हें आपको प्राप्त करावे, आपको ऐसा बुद्धिशाली बुद्धिमान बनावे, ऐसी प्रज्ञा मेधा सुमेधा बुद्धि आपको प्रदान करे जिससे आप अपने हृदय के सारे अंधकार को दूर करें और असत्य से सत्य की ओर अपनी आत्मा को लेकर आगे बढ़े। अंधकार से, अज्ञान अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर अपनी आत्मा को लेकर आगे बढ़ चले और मरण धर्मा जीवन इस देह को ही आत्मा मानने की भूल से अपने आप को मुक्त करके अपने अमृत तत्व आत्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जीवन लक्ष्य के लिए
मुक्ति मोक्ष के लिए संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ महानंद परमानंद की ओर बढ़े, ऐसी बुद्धि की भगवान से प्रार्थना करें। 2 मिनट में मौन होता हूँ, आप प्रभु से याचना करें। ओम। ओम। बहुत अच्छा। प्रभु से प्रार्थना करते हुए अब धीरे धीरे स्वयं को सामान्य कर ले, भीतर से बाहर आ जाएं, स्क्रीन के ऊपर देखें। आइए दोषों की 3 राशियां जिनके संबंध में हम पिछली बैठक में विचार कर रहे थे, भगवान गौतम और भगवान वात्सायन के न्याय शास्त्र के आधार पर आइए उस कड़ी को हम आगे बढ़ाएं। विगत दिवस में आपसे अनुरोध किया था कि आप आसक्ति लक्षणों राग, ये जो एक भगवान वात्सायन का छोटा सा सूत्र है कि आसक्ति लक्षण वाला राग है। तो मैंने कहा था कि आपके जीवन में किन किन चीजों में आपकी आसक्ति है, उसे आप स्मरण करें, लिखने के लिए, याद करके नोटबुक में नोट करने के लिए अनुरोध किया था, उसे आप स्मरण कर लें। और कल कुछ चीजों को हमने समझ लिया था, अब आगे हम जो क्रमशः राग पक्ष में जो दोष आते हैं उन दोषों पर विचार करेंगे। राग पक्ष में यानी राग के समूह में जो राग से उत्पन्न होते हैं, जिनके अंदर राग कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो हमने ये भी समझा था कि इस राग पक्ष के अंदर द्वेष पक्ष या मोह पक्ष के विकार नहीं आते हैं। राग पक्ष में केवल राग पक्ष के ही विकार आते हैं। तो आइए अब वो राग पक्ष के विकार जो है काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा तथा लोभ, इनका परिगणन राग पक्ष में किया गया है और इनमें हमने माया और दंभ को भी जोड़ दिया है। इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम
काम पर सामान्य रूप से कल हमने विचार किया था। जो वस्तु स्थिति है, जो यथार्थ है, उस पर थोड़ा सा विचार हम करते हैं, क्योंकि काम एक ऐसी मनोवृत्ति है जिससे लगभग हम अच्छे से परिचित हैं। पुनरपि मत्सर से हम परिचित नहीं है, स्पृहा से हम इतने परिचित नहीं है, तृष्णा के स्वरूप से भी परिचित हैं, लेकिन इतने परिचित नहीं है। तो इनको हम और व्यवहारिक रूप में देखेंगे। तो आइए संक्षेप में काम को समझते हुए फिर मत्सर के स्वरूप को समझेंगे, जो कि बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। तो कल विकारों के बारे में, मनोविकारों के बारे में हमने ये जाना था कि वर्तमान आलंबनों से, जो हम वर्तमान जीवन के अंदर व्यवहार करते हैं लोगों से, उस व्यवहार काल में कोई व्यक्ति ऐसा हमारे सामने आ गया, कोई वस्तु ऐसी हमारे सामने आ गई, या फिर अतीत की कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हो जिसकी स्मृति आ गई, या व्यक्तियों के संबंध जो कभी अतीत में किन्हीं से रहे हो, या वस्तुओं से रहे हो, मकान से रहे हो, वाहन से रहे हो, फैक्ट्री से रहे हो, दुकान से रहे हो, किसी से भी रहे हो, या अतीत आधार पर भावी कल्पनाएं जो आप बुन रहे हो बैठे बैठे मन में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसने ऐसा किया है, भविष्य में मैं उससे ऐसा बदला लूंगा, आज उसके साथ ऐसा, कल वो ऐसा था, अब तो ऐसा हो गया होगा, तो ऐसा हम करेंगे। जो आपको मिल नहीं रहा हो उसके लिए उस मिलने की कल्पनाएं आप कर रहे हो, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो वस्तु हो सकती है, चाहे वो कोई उपलब्धि हो सकती है। आपके मन में जो कुछ होगा वो सब आपको, मैं ज्यों ज्यों बोलता जा रहा हूँ, सबके चित्र आपके सामने आते जा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम सब भिन्न हैं, तो हम सबके भिन्न जो मनों में जो जो इस प्रकार की चीजें हैं वो सब धीरे धीरे उपस्थित होती जाएंगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब सारे दोष चित्त में वृत्ति रूप में पैदा होते हैं, और पैदा होकर प्रथम आत्मा को प्रभावित करते हैं, और आत्मा को प्रभावित करते हैं, और फिर इंद्रिय द्वारा इंद्रियों द्वारा शरीर को प्रभावित करते हैं, शरीर में विकार पैदा करते हैं। कोई ऐसी घटना स्मरण आ गई तो उससे शरीर में विकार पैदा होगा। यदि वो घटना कारुण्यमय है, दुखद है, तो आप भावुक हो जाएंगे, हो सकता है रो पड़े उस स्मृति को याद करके ही। यदि वो घटना रोषपूर्ण है, आपके साथ किसी ने अन्याय किया, तो आप आक्रोश में आ जाएंगे। यदि वो घटना दीनता भरी है, तो आप दीन हो जाएंगे। तो वो घटना ऐसी है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, और आप बहुत काबिल और समझदार नहीं हैं धर्म के, अध्यात्म के, साधना के क्षेत्र में, तो आप उसको मारने, उसके साथ अहित करने, उसका ये करने, या उसकी वस्तुओं को नष्ट करने आदि की कल्पनाओं में डूब जाएंगे। तो जैसे जैसे विचार चलेंगे वैसे वैसे ही भाव, विकार आपकी बॉडी में भी, आपकी मांसपेशियों में भी, आपके रक्त में भी, आपके हाव भाव में भी उत्पन्न होंगे। उन्हें आप स्पष्ट अनुभव कर सके हैं और कर सकते हैं, करते होंगे। अब आगे देखिए, काम, हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य जाति के प्राणी हैं, हम में स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं। विधाता ने इस सृष्टि को इस ढंग से बनाया है कि दोनों के बिना सृष्टि चक्र चल ही नहीं सकता है। जो नियम है, जो व्यवस्था है प्रजनन की, उसके विपरीत जो लोलुपता है, उसको
काम वृत्ति कहा गया है। जो प्रजनन का नियम है और जो शास्त्र आदेश हैं, वो वासना नहीं है। जिस समय मन में केवल उत्तम संतान की भावना हो और प्रजनन की क्रिया हो, वो पाप नहीं है और उससे कोई अनिष्ट भी नहीं होता है। वो मुक्ति में, वो विरक्ति में, वो विराग में सहायकी बनती है, बाधक नहीं बनती। लेकिन जो इंद्रिय विकार है, इंद्रिय लोलुपता है, अविवेक पूर्वक काम की प्रवृत्ति है, वो इंसान को वासना के दलदल में धकेल देती है और उसका शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से क्षय करती है। इस बड़े अंतर को समझ के चलना है। देखिए क्या कह रहे हैं। वैसे हमारी आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री और पुरुष का शरीर मिलने से हम स्त्री और पुरुष की भावना में आते हैं, और जब स्त्री पुरुष के शरीर में होते हुए भी जब हमें तत्व ज्ञान होता है कि मैं न स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, स्त्री का शरीर है और स्त्री का पुरुष कर्मानुसार और इच्छानुसार, संस्कारानुसार, पिछले जन्मों की जो वासनाएं थी उनके अनुसार मुझे वर्तमान में प्राप्त हुआ है, ऐसा। तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए क्या है। काम अनेक प्रकार की भोग विलास की इच्छा का नाम काम है। भोग विलास केवल व्यक्ति का ही नहीं, वस्तुओं का भी हो सकता है। आराम के ठाट बाट को आदमी चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता, बैठे बैठे लोगों से पैर दबवाना चाहता है, सेवाएं करवाना चाहता है, वो भी काम में आएगा। लेकिन काम की जो एक प्रवृत्ति है जिसे वासना कहते हैं, रिरमसा, ये एक संस्कृत का शब्द है। भोग की भावना काम है, स्त्री में पुरुष के प्रति और पुरुष में स्त्री के प्रति। इससे व्यक्ति के मन में जो विकार पैदा होते हैं वो उसको आत्म उन्नति से अवनति की ओर भटकाते हैं। रतिश्च विजातीय संयोग, जो विजातीय, स्त्री पुरुष दोनों विजातीय है। मनुष्य जाति की दृष्टि से तो एक जाति वाले हैं, लेकिन स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों अलग है। तो इनमें विजातीय व्यक्ति काम संबंध की, विजातीय व्यक्ति में काम संबंध की भावना भी काम है, वासना की भावना भी काम है। नारी पुरुष गता अभिलाषा, नारी में या पुरुष में जो अभिलाषा है, जिसको अष्ट मैथुन कहा गया है। अष्ट मैथुन के वर्जन को, निषेध को ब्रह्मचर्य कहा गया है। यमों के पालन में एक ब्रह्मचर्य का भी नाम है। उसके बिना साधना के अंदर सफलता नहीं मिलती। ये 10 द्वार है यम नियम के, उनमें से एक द्वार ब्रह्मचर्य का है। यदि आपने मानो कुछ द्वार पार कर लिए, 3 द्वार पार कर लिए, तो चौथा द्वार बंद है। तो आपके 3 द्वार पार करने का कुछ तो लाभ है, लेकिन आगे के द्वारों में तो आप प्रवेश ही नहीं कर सके क्योंकि ब्रह्मचर्य का द्वार बंद है। इसलिए कहा कि नारी में पुरुष की और पुरुष में जो नारी की अभिलाषा है, भोग की अभिलाषा है, वो काम है। और वो आत्मोन्नति में, आध्यात्मिक उन्नति में, स्वयं को समझने में, ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा है। इसलिए इसको दोष की श्रेणी में लिया गया। इसलिए इसको दोष की श्रेणी में लिया गया। आगे, अपने अपने विषयों के भोगों की और दौड़ने वाली इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का नाम काम है। ठीक है। अब इस यहाँ सभी को कह दिया, इनमें आपको अंतर
स्वयं करना है, कौन सी प्रवृत्ति का क्या प्रभाव है, किसका क्या प्रभाव है। बांधने वाली जो हर वस्तु है, चाहे व्यक्ति हो या खाद्य पेय वस्तु हो या वस्त्र आभूषण हो या कार मोटर बंगला कोठी हो, सभी बाधाएं हैं, सभी बाधाएं हैं। और एक मंत्र भी है, भगवान ने उपदेश दिया, उलू कया तुम सुसुलू कया तुम जही स्वया तुम उतको कया तुम। बहुत अच्छा मंत्र है, उसको आगे हम प्रकरण के अनुसार मैं लूंगा जब द्वेष का प्रकरण आएगा। तो उसमें सारे वेदों को खोला गया। तो उसमें यह भी बताया कि जो मनुष्य जीवन में जिन लोगों में काम की अति प्रवृत्ति होती है, वासनाएं अति होती है, तो उन लोगों की उस प्रवृत्ति को चिड़े और चिड़िया, चिड़ा चिड़ी की प्रवृत्ति से प्रकाशित किया कि जैसे चिड़ा चिड़ी के अंदर अति काम प्रवृत्ति होती है, वैसे ही वो आदमियों के अंदर वो पक्षी वाली वृत्ति है, उन पुरुषों में, उन स्त्रियों में वो वृत्ति है। आज आप देखते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, आप मोबाइल फोन देखते हैं, इनमें जो गंध है उसको आप देखते हैं। आज शराब केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी पीती हैं। आज व्यसन केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी करती हैं। ठीक है। और ऐसे ऐसी गंध के बारे में सुनने को मिलता है जिससे लगता है कि भविष्य में सारा संसार काम के घोर अंधकार में डूबकर तबाह हो जाएगा। आज जो सह शिक्षा है स्कूल कॉलेज में, वहां क्या होता है आप अपनी संतान के लिए, बेटे या बिटिया के लिए कोई एक मन की युवती या युवक खोजने जाएंगे जिसके मन में किसी ने अब तक प्रवेश नहीं किया हो, जिसका मन अतिरिक्त हो, आदर्शों के अनुरूप हो और खाली हो, कि जिसके साथ उसका परिवार प्रणयन संस्कार कराएंगे, वही उसके जीवन में प्रवेश करेगा। तो शायद आपको एक भी नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? सह शिक्षा है। वो सारे पाप उस पवित्र वेदी पर पहुंचने से पहले ही आज के युवक युवतियों में हो चुके होते हैं। वो कभी अपनी नजरों में ऊंची नजर करके अपनी आत्मा के सामने या ईश्वर के सामने नजर उठा नहीं सकते। पवित्रता एक सुख का बहुत बड़ा आधार है। कहते हैं जो धर्मानुसार जीवन जीता है वो व्यक्ति रूखी सूखी खाकर भी बड़ा आनंद के साथ जीवन को जीता है। वो व्यक्ति अति अभाव में और अति सामान्य सामान्य से सामान्य में भी हमेशा सुखी रहता है। चाहे विशेष उसका साथी न हो, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है, क्योंकि क्योंकि उसके पास धर्म की समझ होती है, उसके पास में धर्म का संदेश होता है, उसके पास में धर्म का, ईश्वर का, ऋषि मुनियों का, आत्म कल्याण का, परमानंद की प्राप्ति का दृष्टिकोण होता है। तो आज हम देखते ही हैं जो बार चल रहे हैं, जो होटल्स के अंदर जो आजकल होता है, जो भारतीय भी कई लोग विदेशों में जाकर जो पाप करके आते हैं, ये सारा बहुत है जिसके बारे में इधर उधर सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। वीडियोज आदि जो आज फेसबुक आदि पर इधर उधर से आते हैं, वो सारा कुछ उन सब के बारे में विचार करेंगे। तो ये जो मनोवृत्ति है, काम की मनोवृत्ति, ये एक प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में, स्वास्थ्य वृद्धि के मार्ग में और शारीरिक शक्ति की संपन्नता के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। भोगते हम पीछे भी आए हैं, चाहे स्त्री पुरुष का, चाहे पुरुष स्त्री का, चाहे अन्य विषय विकारों का उपभोग हम करते हुए आए हैं। उसी का परिणाम आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आगे भी ये परिणाम जारी रहेगा यदि हमने अपनी मनोवृत्ति को नहीं रोका,
हानिकारक है, नुकसानदायक है, जो नियम के विरुद्ध है, जो संस्कारों की प्रक्रिया में आता है, जो ईश्वरीय आदेश वेद मंत्रों के उपदेश में आता है, उसका निषेध नहीं है। वो मुक्ति में बाधक नहीं, वो सहायक है। हमारे ऋषि मुनि विवाहित हुआ करते थे, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने भी सृष्टि क्रम का पालन किया था, उन्होंने भी संस्कारों का, 16 संस्कारों के विधान का स्वीकार किया था और तदनुसार अपने जीवनों को जिया था, और वो दुनिया की नजरों में आदर्श भी रहे। और वो जीवन को जीकर क्रमशः वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से उन्होंने फिर सन्यास और मुक्ति धाम को भी, परमानंद को भी प्राप्त किया। लेकिन आज जो हो रहा है दुनिया में, उस दृष्टि से उस दृष्टि में रात दिन का अंतर है। वो दृष्टि पतित पावनी है, दोषों का भी विनाश करने वाली है, और आज की दृष्टि कुछ उत्तम हो तो उसका सर्वनाश करने वाली है। थोड़ा बहुत कुछ अच्छाई बची हो व्यक्ति में तो उसका भी विनाश। आप होटल में चले जाओ, खाने पीने में देख लो, ठीक है, कोई आहार में शुद्धि नहीं मिलेगी। आहार के अंदर क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके गुण दोष किससे टकराते हैं, कौन कौन से आहार विरुद्ध आहार है, कोई नियम नहीं। न बनाने वाले को पता है, न खाने वाले को पता है, न परोसने वाले को पता है। बीज बोने वाला भी स्वार्थ के लिए बो रहा है, काट कर बेचने वाला भी स्वार्थ के लिए बेच रहा है, ठीक है। किसी को पता नहीं, सब गहरी निद्रा में है। वो जहर खा रहे हैं, वो जहर बो रहा है, वो जहर पैदा कर रहा है, वो जहर बेच रहा है, और ये जहर खरीद रहा है। तो पूरी तरह अंधकार सब ओर फैला हुआ है। हम थोड़े से लोग हैं जो वेद के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, ऋषि मुनियों के मार्ग पर चलने की भावना लिए बैठे हैं, और जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे भीतर ये दोष, ये विकार इस प्रकार से डेरा डाले हैं कि हमारी बुद्धि को प्रकाशित नहीं होने देते। हमारे अंदर, हमारी चित्त में आ आकर हमारी आत्मा को प्रभावित करते रहते हैं, और हमारे समय का, जो मनुष्य के जीवन में सबसे दुर्लभ है, सबसे महत्वपूर्ण जो समय है, उस समय का विनाश किए जा रहे हैं, जीवन को तबाह किए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण समय का नाश किए जा रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, जीवन मौत के द्वार की ओर बढ़ता जा रहा है, शरीर मृत्यु की ओर, शमशान की ओर भागे जा रहा है, और हमारा मन हमें विषयों की ओर खींचे लिए जा रहा है, और उनमें धकेले जा रहा है, और उनमें उलझाए बैठा है। हमारे सामने जो जीवन का वास्तविक मकसद है उसे आने ही नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें इन्हें समझना है। इसलिए अपने अपने विषयों के भोगों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण हमारी पड़ी हुई है, और जो धर्म के विरुद्ध है, उसे रोकना अनिवार्य है। उसे रोकना बहुत जरूरी है। ये तत्व की बात यहाँ पर बताई गई। देखिए आगे, उस व्यक्ति या वस्तु को सुनने, छूने, देखने, चखने, सूंघने की इच्छाएं और अभिलाषाएं काम है, लेकिन हर काम धर्म विरुद्ध हो ऐसा नहीं है। जो धर्म पूर्वक कामनाएं पूरी करी जाती हैं, वो मुक्ति का द्वार खोलती है। इसलिए प्राय मैं कहता हूं,
निवेदन करता हूँ, जो मैंने ऋषि मुनियों के शास्त्रों में पढ़ा और जो भगवान की दी बुद्धि से थोड़ा बहुत समझ में आता है, कि धर्म पूर्वक हम धनार्जन करें। धर्म पूर्वक धनार्जन से, धर्म पूर्वक किए हुए धनार्जन से हम उन कामनाओं को पूरी करें, उन कामनाओं को पूरी करें जिन कामनाओं को पूरी करने से हमें मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती हो। तो कामनाएं मुक्ति में सहायक है, कामनाएं मुक्ति में बाधक भी है। कौन कौन सी बाधक है, पीछे आपने देख ही ली, चर्चाएं हमारी हो ही गई। और कौन कौन सी सहायक है, जो कामनाएं धर्म पूर्वक है, जिनमें धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मस्य लक्षणम। भगवान मनु के बताए धर्म के 10 लक्षण अनुसार जो कामनाएं हैं वो मुक्ति में सहायक है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधः प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये जो 4 धर्म के लक्षण बताए, आपकी कामनाएं वेदानुसार है, धर्म है। आपकी कामनाएं स्मृति यानी वेद को पढ़ने वाले ऋषियों ने जो अपने अनुभव लिखे हैं उनके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, ऋषियों के शास्त्रों के अनुसार आपकी कामनाएं हैं, स्मृति ग्रंथों के अनुसार, तो आपकी वो कामनाएं मुक्ति की ओर ले जाने वाली, बाधक नहीं। और फिर आगे का सदाचार, जो सदाचारी पुरुष है, जो सत आचरण है उनके, उनके आचरणों के अनुगामी बनकर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, वो भी मुक्ति में बाधक नहीं, वो भी सहायक है। और आगे कहा और आगे कहा स्वस्य च प्रेमात्मना, जैसी आपकी आत्मा अपने लिए इच्छा करती है दूसरों से, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के प्रति करें। ये कामनाएं भी, ये व्यवहार भी, ये आचरण भी, ये प्रकृति भी, ये स्वभाव भी मुक्ति में सहायक है। जैसे आप नहीं चाहते कि आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार हो, तो आप किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। आप नहीं चाहते कोई आपकी माँ बहन बेटी पर बुरी नजर डाले, आप नहीं चाहते कोई आपके पति पर बुरी नजर डाले, तो आप भी ऐसा न करें। आप भी वैसा मार्ग न अपनाएं। आप भी अपने मन में ऐसी भावनाएं, ऐसी इच्छाएं, ऐसा कपट और ऐसी कुटिलता पैदा न होने दें। आप नहीं चाहते आपको कोई कम तोल कर दे, तो आप भी कम ना तोले। आप नहीं चाहते कोई आपको झूठ बोले, तो आप भी ना बोले। आप नहीं चाहते कोई आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, तो आप भी ना पहुंचाए। आप नहीं चाहते कोई आपके बच्चों को खराब करे, तो आप भी किसी के बच्चों को खराब ना करें। आप नहीं चाहते कि आपके स्त्री पुरुष को कोई खराब करे, तो आप भी ध्यान रखें, उस नजर से न तो देखें और न वैसा आचरण किसी के घर परिवार के सदस्य के साथ में करें। आप नहीं चाहते कोई आपको जरा सा कष्ट दे, आपकी पीठ पीछे बदनामी, आलोचना, निंदा करे, आपकी कीर्ति, आपके मान, आपके यश को हानि पहुंचाए, तो कृपया आप भी ऐसा न करें। और कोई करे तब भी आप न करें, वो भी अधर्म है। अभी आगे आएगा वो। कोई अन्याय करता है, उसके संस्कार, उसकी आदत अन्याय की पड़ी हुई है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। आपके संस्कार धर्म के हैं, आपके संस्कार शास्त्रों के, आपके संस्कार ज्ञान विज्ञान के, आप ऐसा अन्याय न करें कृपया, नहीं तो पतन अवश्य होगा। पतन से आप बच न सकेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई। तो आगे देखें, कार्य, जितने भी कार्य हैं, कृत्य हैं, व्यापार है, व्यवसाय है और नौकरी है,
इनके लिए जो इच्छाएं होती है वो भी कामनाओं में आती है, और इनको करते हुए जो नाना इच्छाएं होती वो भी कामनाएं में आती है। और वास्ता, बस ये कामनाएं धर्म पूर्वक हो तो ये कल्याणकारिणी है, और ये कामनाएं अधर्म पूर्वक हो तो ये नरकदायिनी है, दुखदायिनी। वास्ता भी कामना है। वास्ता यानी मतलब, मतलब का व्यवहार, मतलब के लिए काम करना। ये बहुत दुर्गंध से भरा कीचड़ है जिसका नाम मतलब है। ये बहुत सड़ी हुई वस्तु है जिसका नाम मतलब है। मतलब के लिए देना, मतलब के लिए लेना, मतलब के लिए नहीं, धर्म के लिए देना, धर्म के लिए लेना, धर्म को ध्यान में रखकर कुछ देना, धर्म को ध्यान में रखकर कुछ लेना। पूरे जगत को वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा का परिवार समझना, उसकी इस जगती में इस सारी वस्तु रूप संसार को परमात्मा का प्रसाद समझना, और व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति के मापदंडों को ही जीवन की शिक्षा समझना, और जो यहाँ जितने भी प्राणी हैं सबको परमात्मा की संतान समझकर उस ढंग से उन सब से, जीवों से, प्राणियों से, मनुष्यों से, स्त्री पुरुषों से व्यवहार करना। जो संबंध शास्त्रीय है उन संबंधों को वैसी ही भावना, वैसी ही आंखों से, वैसी ही दृष्टि, वैसे ही हृदय से देखना। जब संबंध बदल जाए तो उसके बाद में, बदलने के बाद में जो संबंध बना उसकी दृष्टि से देखना। विवाह से पहले जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो सब हम सब भाई बहन हैं। जब युवक और युवती का संबंध बदलता है, पहले वो भाई बहन थे, भाई बहन की दृष्टि से देखना ही उनके लिए शास्त्रीय आदेश है। लेकिन जब विवाह का बंधन बनता है तो संबंध बदल जाता है, फिर उसके बाद में पति पत्नी हो जाते, फिर उस दृष्टि से देखना धर्म है। लेकिन उससे पूर्व देखना उस दृष्टि से वो एक विकार है जो कि गलत है। तो इस प्रकार से ये काम जो एक विकार है, जो राग से उत्पन्न है, राग से जात है, इसमें निहित राग तत्व छिपा हुआ है। उस राग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये राग की ही संतान है। अब आगे, अब आइए, अब हमारे सामने है मत्सर। मत्सर, अभी तक आपने इसका कभी शास्त्रों में नाम सुना होगा, शास्त्रों में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। व्यवहार में ये मत्सर बहुत कम है, लेकिन ये बहुत खुकार है। ये हर आदमी के जहन में, उसके दिलो दिमाग में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में एक छिपी हुई कुप्रवृत्ति है। ये कुत्सित मानसिकता है जो बड़ी खतरनाक है, और इससे लगभग हर व्यक्ति प्रभावित होता है। प्रभावित यानी आहत होता है। देखिए क्या है मत्सर। मत्सर अपनी हानि के बिना ही दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा का होना है। अपनी हानि कहीं कुछ भी नहीं सामने वाले व्यक्ति से, फिर भी हम दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। उससे हमारा कोई नुकसान नहीं, यहां तक भी होता है सामने वाले से हमारा भला हो रहा है, लाभ हो रहा है, फिर भी हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? क्योंकि अंदर राग छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? कि हम उसकी प्रसिद्धि से, उसके अपमान से और अपने मान से राग करते हैं। अपनी वस्तु में अनुराग है हमारा, दूसरे की ख्याति में
हमारा अनुराग नहीं, अपनी वस्तु में अनुराग, हमारे अपनी वस्तु में राग होने के कारण से दूसरी की वस्तु हमें सुहाती नहीं। देखिए उदाहरण मैंने कुछ यहाँ पर लिए हैं। देखिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहीं एक दूसरा व्यक्ति और काम करता है। दोनों की मेहनत का फल कंपनी के मालिक को मिलता है और आपको तनख्वाह मिलती है। वह आपसे काम करने में ज्यादा होशियार है, सामने वाला बंदा, इसलिए आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उसका ज्यादा मान है, उसका ज्यादा सम्मान है, उसको ज्यादा पूछते हैं, उसकी ज्यादा पूछ है। उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छा मन में आप रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसकी ज्यादा प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि से आप जलते हैं, उसकी प्रसिद्धि आपको चुभती है, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि के सामने आपकी प्रसिद्धि वो नहीं है। तो आप उससे, उसकी प्रसिद्धि के कारण नहीं जलते, आपकी प्रसिद्धि जो कम हो रही है, आपकी कम है, उसके कारण उससे जलते हैं। यदि आपकी उससे ज्यादा हो तो फिर आप उससे नहीं जलेंगे। तो आपके दुख की वजह उसकी ऊंचाई नहीं, आपकी नीचाई है, आपकी दुर्बलता है, आपकी कमी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आप अपने आप को उससे ऊपर उठा नहीं पा रहे, तो उससे द्वेष कर रहे हैं, उसकी हानि की इच्छा आप अपने मन में रख रहे हैं, क्योंकि उसकी हानि हो जाएगी तो भले ही आप छोटे हैं फिर भी बड़े नजर आएंगे, क्योंकि वहां आपसे बड़ा और कोई नहीं उसके सिवा। तो उसके साथ में किन्हीं को रिश्वत देकर गुंडों से कोई दुर्घटना उसके साथ करवाते हैं। ये मत्सर है। और ऐसे विचार कितने लोगों के प्रति हमारे मन में आते रहते। आप विद्यालय में सपोज करो, दो विद्यार्थी, आप दूसरे विद्यार्थी से इसलिए जलते हैं, इसलिए उसके अनिष्ट का विचार करते हैं, क्योंकि वह आपसे पढ़ने में होशियार है, उसका तेज दिमाग है। आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, इसका पेन परीक्षा में गुम हो जाए, एंड टाइम पर ये तनाव में आ जाए, इसको पेन कोई न दे तो इसका पेपर खराब हो जाए। ये कैसे लिखेगा? यह बीमार हो जाए परीक्षा के दिनों में, पेपर दे ना पाए, ये फेल हो जाए, तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा। ये अपनी प्रसिद्धि की लालसा, जो चाह है, ये जो इच्छा है, यही मत्सर है। ये एक सड़े दिमाग की करतूत है। इसमें सुगंध नहीं है फूलों जैसी, इसमें कीचड़ जैसी दुर्गंध है, सड़ान है। जैसे कोई सब्जी सड़ जाती है ना, कितनी दुर्गंध आती, भोजन सड़ जाता है, ठीक है। और उससे भी दुर्गंध जब कोई कीचड़ सड़ रहा हो ना, तो ऐसी सड़ी हुई ये सोच है, इसका नाम, सड़ी सोच का नाम मत्सर है। तो कहीं ये बीमार हो जाए, ये पेपर में नहीं बैठ पाएगा तो पीछे रह जाएगा, मैं आगे निकल जाऊंगा, ये मत्सर है। कोई सुंदर लग रहा है, आप कम सुंदर हैं, तो आप सोचेंगे कोई इसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए, इसको बीमारी हो जाए, इसके चेहरे पर कीले निकल आए, इसको दाद हो जाए, इसको चमड़ी का रोग हो जाए, इसका मुंह सड़ जाए, इसकी सारी सुंदरता चली जाए। कोई बीमार हो गया, बहुत सुंदर पुरुष या स्त्री थी और आप उससे कम सुंदर थे, तो अब बड़े खुश हैं आप अंदर ही अंदर, और बाहर उसकी आंखों के सामने दुख प्रकट करते, तुम ऐसे हो गई, तुम ऐसे हो गई, और मन में आपके छिपा हुआ है, अच्छा हुआ मैं इससे ज्यादा सुंदर, भले ही उसको दोहरा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंतर मन में छिपा हुआ भाव है कि अच्छा हुआ। या कोई लड़की देखने, आप दो बहनें हैं और कोई देखने आ रहा है, लड़का बहुत सुंदर है,
और छोटी से बड़ी ज्यादा सुंदर है, तो छोटी के मन में क्या आएगा? यदि ऐसा चलता है कि काश इसका ऐसा कुछ हो जाए, या ये चूक जाए, या इस समय इसको और कोई काम आ जाए, या ऐसा कुछ हो जाए कि इसे नहीं मुझे इन कारणों से पसंद कर ले, ये सड़ी मानसिकता मत्सर है। ये जो पीछे इच्छा जो है, ये जो दबी हुई इच्छा है, यही मत्सर है। यही पुरुषों के बारे में पुरुष जो वर्ग है वो भी सोच ले। ठीक है, ये तो अपनी दबी हुई इच्छा की पूर्ति के लिए जो दूसरे से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो उस आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप उसका नुकसान करना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छा है। इस प्रकार से आगे देखें, किसी का सुख या वैभव न देख सकना। आपके परिवार में, आपके रिश्ते में, आपके संबंधों में, आपके पति या आपकी पत्नी से सामने वाले का पति या पत्नी अधिक बुद्धिमान, व्यवहार कुशल है, या आपके कोई अति प्रिय मित्र की पत्नी या पति बहुत नासमझ और सामान्य है। दूसरे व्यक्ति की जिसमें आपका प्रेम नहीं, उसके पति या पत्नी विशेष है, तो उनकी प्रसिद्धि, उनकी उन्नति, उनकी खासियत आपको चुभती है, क्योंकि जो जिनसे आप जिस दंपति से आप प्रेम करते हैं वो दंपति सामान्य है, तो उन सामान्यों को आप विशेष देखना चाहते हैं, ये आपकी लालसा, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन सामने वाले जन्मजाति विशेष है, सामने वाला दंपति का जोड़ा अजन्मजात विशेष है। अब उससे आप ये सोचते हैं, उसको देख करके आप भौचक्के हो जाते हैं, नाक सिकोड़ते हैं, मोहरे चढ़ा लेते हैं, मन खट्टा करते हैं, बुरी नजर से देखते हैं, फीकेपन से देखते हैं। इसके पीछे जो भाव है वो मत्सर है। अपने आप के अपनों को उठाने के चक्कर में, अपने को ऊपर रखने के चक्कर में दूसरे के प्रति जो ये घिन्न भाव है, यही मत्सर है। किसी का सुख या वैभव न देख सकना। ठीक है, ये हानिकारक है, ये मत्सर है। ये कितना होता है, दृष्टांत आप और भी गढ़ लेंगे आपके आसपास जो होता है, और ये जन्म भर पिछले 60-50 साल जितना जीवन हो गया, जब से होश संभाला और समझ आई, तब से आप इस चीज को समझ ही रहे होंगे, और इसके हजारों उदाहरण आपको अपने जीवन से मिल जाएंगे। आगे आगे देखिए, डाह। डाह यानी जलन, हृदय में जलन। दूसरों की सुख संपत्ति देखकर जलने वाला व्यक्ति भीतर मत्सर को लिए बैठा है। एक बच्चा है, एक आपका बच्चा है, दूसरा पड़ोसी का। पढ़ने में वो आगे, आपका पीछे है, इसलिए आप उससे जलते हैं। बड़े जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि आपका बच्चा पीछे है। आप यही स्वप्न देखते हैं कोई घटना हो जाए, ये पीछे हो जाए और हमारा आगे निकल जाए। अप्रिय ढंग से उसे देखते हैं। उस बच्चे की क्वालिटी, उस बच्चे की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को सम्मान की नजर से नहीं देखते, क्योंकि आपका बच्चा बोना है उसके आगे। आपके कर्मों से आपको आपका बच्चा मिला है, उसके कर्मों से उसके माँ बाप को उसका बच्चा वो मिला है। उस बच्चे के पिछले के कर्मों से उसे ऐसी बुद्धि मिली है, आपके बच्चे के कर्मों से आपके बच्चे को ऐसी बुद्धि मिली है। ये तत्व विवेक न होने के कारण से हम जलते हैं दूसरों की सुख संपत्ति को देखकर। पड़ोसी ने कोठी बना ली, बढ़िया गाड़ी ले आया, उसकी पत्नी बहुत जेवर पहनती है, उसका आदमी बड़े ठाट बाट से रहता है। आपका सामान्य मकान है, आपकी पत्नी सामान्य है, आपके पास संसाधन और
जेवर सामान्य है, तो उसकी कोठी से, उसके जेवर से, उसके रहन सहन ठाट बाट से आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। उसकी कोठी आपकी छोटी कोठी को लात तो नहीं मारती। उसकी गाड़ी आपकी गाड़ी को जानबूझ के टक्कर तो नहीं मारती, टक्कर ही नहीं मारती। उसकी पत्नी के अधिक जेवर आपकी पत्नी के कम जेवरों को छीन तो नहीं रहे, लड़ तो नहीं रहे उनसे कि ज्यादा है तो उनकी ताकत ज्यादा है, लड़ने आ रहे हैं। उसकी किसी भी चीज से, उसके कपड़ों से, उसके रहन सहन से, उसके बोल चाल से आपको जलन क्यों, आपको दिक्कत क्यों होनी चाहिए? यदि आपको दिक्कत है तो यही मत्सर है। ये बहुत बड़ा रोग है, ये दोष है, ये मुक्ति में बाधक है, ये साधना में विघ्न है, ये खतरनाक है, यही दुरित है। इन्हीं दुरितों से मुक्ति के लिए विश्वानि देव सवितुर दुरितानि जो मंत्र है उसमें कहा है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतम गमय में कहा है। इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है सामने वाले की गाड़ी से, मकान से, बंगले कोठी से, उसके बैंक मनी से, उसके धन से, उसके संतानों से, उसके परिवार के लोगों से, उसकी पत्नी की सुंदरता से, उसके पति की सुंदरता से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप जलते हैं। यही दाह है, यही जलन मत्सर है, यही सड़ापन है, यही दुर्गंध है, यही कुरूपता है, यही घटियापन है, यही क्षुद्रता है, यही दीनता है, और यही दुर्जनता है, और यही शत्रुता भी है, उसका भी बीज है। यही पतन का मार्ग है, यही अपने आप को नरक की खाई में धकेलना है। इसका नाम मत्सर है, इसका नाम मत्सर है। आगे देखिए, नष्ट होने वाले पदार्थों को न त्याग पाने की इच्छा मत्सर है। ऐसी कोई भी भोग की सामग्री, वस्तु या फिर व्यक्ति जिसमें आपका अत्यधिक अनुराग हो और वह नष्ट हुई जा रही हो, पुरानी हुई जा रही हो, और अब उससे आपको वह सुख नहीं मिलेगा, ज्यों ज्यों वो पुरानी होगी, जो सुख आप उससे चाहते हैं, तो आप बार बार उसे लेकर दुखी होते हैं। ये मत्सर है। जो भीतर उसमें जो लालसा दबी है, भीतर जो उसके अंदर राग बसा हुआ है, वो मत्सर है। ये कोई भी चीज हो सकती है, आपकी ओढ़ने पहनने की वस्तु हो सकती है, आपके आभूषण हो सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति रूप में भी हो सकते हैं। इनको आप घटाएंगे। एक चीज बहुत होती, उदाहरण दे दूं आपको। जब आप मॉल में जाते हैं और जाते ही मान लो दो सहेलियां जा रही हो या दो सखियां, दो मित्र जा रहे हो, तो क्या होता है? मान लो एक मित्र को कोई चीज बहुत अच्छी लगी, एक सहेली को बहुत अच्छी लगी, तो दूसरी सहेली, मानो सीता और गीता, राम और श्याम। अब राम को कोई चीज पसंद आ गई, उसने देखा छुआ नहीं और श्याम से कहा नहीं। अब राम सोच रहा है कि इसको मैं ले लूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं, दोबारा आऊंगा पीछे से मैं ले जाऊंगा। अब उसी पर श्याम की नजर चली गई। श्याम ने कहा, मित्र राम ये कैसी है? तो राम क्या कर रहा है? यद्यपि राम और श्याम मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, तो आप रोहित और मोहित ले लो, आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि नाम तो किसी के भी हो सकते हैं। नाम से व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। कोई एक का नाम राम से शुरू होता है, लेकिन वो एक दो का, लेकिन वो वहां जेल में है, तो वो किसी का भी हो सकता है। खैर, तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो एक व्यक्ति है, अब इसके मन में जो राम है उसको मोहित मान लो, और जो
श्याम है उसको रोहित मान लो आप। तो जो ये मोहित है, इसके मन में पहले से ही उसको लेने की इच्छा थी, लेकिन पैसे साथ में थे नहीं, और इसने सोचा बाद में ले लूंगा। अब उस पर नजर मोहित की पड़ गई, तो ये क्या कह रहा है, ये मोहित ने कहा कि क्या मैं इसे ले लूं? इसने कहा अरे इसे क्या करेगा, ये ठीक नहीं लगी मेरे को, तेरे लायक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि इसका ध्यान यहाँ से हट जाए, या फिर वो आगे जा रहा है, आगे इसलिए जा रहा है कि मोहित भी उसके पीछे पीछे चला है और उस सल्ट पर से, उस वस्तु पर से उसका ध्यान हट जाए। ये भी मत्सर है, ये इच्छा जो पीछे अंदर राग दबा हुआ है उसके प्रति देखते ही ये। अब यही इच्छा जैसे यहाँ पर इनमें आई है, ऐसे ही आप यहाँ पर उस वस्तु की जगह और वस्तु भी घटा लीजिए, और कोई वस्तु रख लीजिए, और खाने पीने की चीज रख सकते हैं, या वहां पर कोई युवती भी रख सकते हैं जो उनके आकर्षण का केंद्र हो। ऐसे ही ये जो दो सखियां गई हैं, इन पर भी घटा लीजिए। एक के नाम रेखा और दूसरे का नाम कविता। तो रेखा ने पहले देखा कि ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, उसके मन में आ गया मैं बाद में ले लूंगी। और उसी समय कविता ने कहा ये साड़ी अच्छी है, क्या मैं ये ले लूं? इसने कहा ना ना ये तो ठीक नहीं। मन में वो ठीक है, उसको पसंद है, उसको बहुत अच्छी लग रही, इसलिए वो नहीं चाहती उसकी सहेली उसे ले। माने चलो सामने दो पुरुष हैं, ठीक है, नहीं एक पुरुष है, गुणों में अच्छा है, ठीक है, और रेखा ने पहले ही मन बना लिया। अब ये इधर से जो कविता है, इसको इस बात का पता नहीं था, इसने बेचारी ने कहा कि क्या ये ठीक है, मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ, घर वालों से बात कर सकती हूँ। तो फिर रेखा करी ना ना इसमें क्या देखा तूने, आदमी तो गुणों से बड़ा होता है, कोई सुंदरता से होता है क्या? मतलब किसी भी बहाने उसको टालना, क्योंकि इसके प्रति राग उसमें बन गया। यही मत्सर है। और ये ये इतना सूक्ष्म है कि हर व्यक्ति में मिल जाएगा, बड़े बड़ों के अंदर जो धर्म के बड़ी डींगे हाँकते हैं उनमें भी मिल जाएगा, ठीक है, ये हम सब में मिलेंगी। तो ये चीज सामने आई है, तो इस पर आप काम करना प्रारंभ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा होता है तो ये संस्कार यदि दबा हुआ है भीतर, तो समाधि तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, परमात्मा तक, आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस चीज पर हमें फोकस करना है, इसको ठीक करना है, ये हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए, तो हम मत्सर से ऊपर उठेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। अब कल से हम स्प्रिया पर विचार करेंगे, स्प्रिया पर। तो ठीक है, शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।